औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम अपने वीडियो के अंदर क्या कहते हैं बात कर रहे हैं अबाउट द नॉमिनी डायरेक्टर कि जी कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर्स की क्या प्रोविजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हम इस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 अबाउट द नॉमिनी डायरेक्टर। अब जैसा आपको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स क्या कहते होते हैं जो कि इलेक्टेड भी डायरेक्टर्स होते हैं। इस तरह से क्या कहते हैं सेक्शन 152 के तहत जो फ्रेश इलेक्शन के थ्रू भी डायरेक्टर्स क्या कहते हैं आ सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कंपनी के पास क्या कहते हैं ये प्रोविज़न होता है कि जी अदर देन द डायरेक्टर्स किसको शेयर होल्डर क्या कहते हैं एलेक्ट करें। कंपनी क्या कहते हैं वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी क्या कहते हैं नॉमिनेट कर सकती है बोर्ड के ऊपर। वो उसके क्या कहते हैं कोई एम्प्लॉय भी क्या कहते हैं हो सकते हैं, कोई क्रेडिटर भी हो सकते हैं या ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो उसको जो स्पेशल इंटरेस्ट रखते हों बाई एनी कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, यानी कोई एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया हुआ हो, कोई लोन लिया हुआ कुछ तरह, और उसमें यह हो कि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए बोर्ड के ऊपर क्या कहते हैं नॉमिनेट होंगे, तो कंपनी इनको भी नॉमिनी डायरेक्टर क्या कहते हैं नॉमिनेट कर सकती है। इसके अलावा क्या कहते हैं कंपनी अगर कोई क्रेडिटर्स हो, क्रेडिटर ग्रुप हो, जैसे बहुत बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि क्रेडिटर्स का बैलेंस बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है और क्रेडिटर्स के बारे में तशवीश होती है कि जी नहीं पता हमारे पैसे पे किए जाएंगे कि नहीं पे किए जाएंगे, तो जो लार्ज ग्रुप होते हैं वो डिमांड करते हैं कि जी हमें बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उस सूरत के अंदर भी क्या कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर क्या कहते हैं अपॉइंट किया जा सकता है। और फिर प्रैक्टिकली जो है मैंने बहुत जगहों पर ऐसा भी देखा है कि बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए फैमिली ओन्ड कंपनी होती है, तो वो भी क्या कहते हैं कोई नॉमिनी डायरेक्टर क्या कहते हैं नॉमिनेट क्या कहते हैं कर देती है। और नॉमिनी डायरेक्टर जाहिर है कि उस वक्त तक ही डायरेक्टर क्या कहते हैं रह सकता है जब तक कि क्या कहते हैं कंपनी उसकी नॉमिनेशन की कंसेंट है। इस तरह से क्या कहते हैं कोई अगर ऐसी बॉडी हो, फेडरल गवर्नमेंट की बॉडी हो जो कि या कॉरपोरेशन हो जिसको कंट्रोल करती है फेडरल गवर्नमेंट या क्या कहते हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो भी क्या कहते हैं बोर्ड के ऊपर नॉमिनी बना सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे फेडरल गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काम कर रही है। इस तरह से जो अगर हम उसकी अनलिस्टेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल अगर हम ले लें तो नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है। इस तरह से एनआईटी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। तो इन तमाम बोर्ड्स के ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन जो है वो शेयर होल्डर्स को नॉमिनेट किया हुआ है। इस तरह से क्या कहते हैं जनाब वाली ये जो रेगुलेटर है जैसे एसएसबी है, जो कॉर्पोरेट रेगुलेटर है, एपेक्स रेगुलेटर ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो वो भी क्या कहते हैं वो नॉमिनेट कर सकता है बोर्ड के ऊपर अपने डायरेक्टर्स को। तो ये जो है बेसिकली जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर की सिचुएशन है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। और ये जो है वो एक रेगुलेटर को क्या कहते हैं पता होना, रेगुलेटरी को पता होना चाहिए, या वो लोग जो क्या कहते हैं कंपनी के अफेयर को क्या कहते हैं देख रहे हैं उनको क्या कहते हैं पता होना चाहिए कि जी क्या कहते हैं ये नॉमिनी डायरेक्टर्स के प्रोविजंस क्या हैं और उन प्रोविजंस को क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को क्या कहते हैं यही तक रखते हैं सेक्शन 164 नॉमिनी डायरेक्टर्स को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।